तो आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO एग्जाम क्लियर करना है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सब में फाइनल सिलेक्शन लिया है। प्रीलिम्स में जो मेरे मार्क्स थे वो कट ऑफ से 26 मार्क्स ज्यादा थे। इन मेंस मेरे मार्क्स जो थे वो 32.5 मार्क्स अबव द जनरल कैटेगरी कट ऑफ थे। एंड इंटरव्यू में भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो थी PNB, पंजाब नेशनल बैंक, एंड दैट इज द एग्जैक्ट बैंक विच आई गॉट व्हेन आई गॉट माय फाइनल सिलेक्शन एंड द कॉल लेटर। सो IBPS PO एग्जाम के लिए जो पूरा का पूरा प्लान है, स्टडी प्लान जो मैंने खुद फॉलो करा, जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया, वो पूरा प्लान मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सीरियस है, अगर आपको सच में इस एग्जाम को इसी साल क्लियर करना है तो आज से इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये टाइम जो है बिल्कुल सही टाइम है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि कुछ अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि कब है आपका एग्जाम, तो अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं। आज से 6 मंथ्स बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपका IBPS PO का एग्जाम शेड्यूल्ड है। क्या 6 मंथ्स इनफ है प्रिपरेशन के लिए? अगर कोई बिगिनर ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में रख रहा है कि सर मैं तो बिगिनर हूं, मैं अपनी प्रिपरेशन आज से अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो क्या मैं 6 मंथ्स में हार्डवर्क करके सही तरीके से पढ़ाई करके क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप आज से मेरा बताया हुआ स्टडी प्लान स्टार्ट कर देंगे तो 6 मंथ्स बाद आप डेफिनेटली IBPS PO प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर कर जाओगे। सो अगर आप सीरियस हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा एंड आज से इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट सीरियस नहीं है सो यू कैन जस्ट स्किप माय वीडियो। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि IBPS PO का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। तो दोनों चीजें जो हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस है, मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, IBPS PO एग्जाम में 6 मंथ्स का टाइम बचा है, तो क्या हमें प्रीलिम्स की तैयारी पहले करनी चाहिए? जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करें? काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। आई नो, बिकॉज मैंने खुद ये एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि क्या डाउट रहते हैं आपके माइंड में। एंड मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। व्हाई? बिकॉज जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस के लिए लगभग 30 डेज यानी कि 1 मंथ का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। उस 1 मंथ में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते अगर आप बिल्कुल जीरो से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। सो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है, साइड बाय साइड करनी है। कितना टाइम हमें डेली बेसिस पे देना है? बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है 10-12 घंटे पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा, इससे कम अगर हम पढ़ाई करेंगे सो वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। अगर आप कम टाइम में भी सही क्वालिटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वालिटी कंटेंट यूज कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, सही स्ट्रैटेजी, सही स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो, तो आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे। इट इज नॉट सिविल सर्विसेज एग्जाम की आपको घंटों बैठने की जरूरत है। ये बैंक का एग्जाम है, IBPS PO एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है या बहुत ज्यादा टफ है, बट अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करके सही स्टडी प्लान और सही सोर्सेज पे फोकस करोगे आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। बात करें मेरी, मैंने कितनी देर प्रिपरेशन करी? मैं डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन करता था एंड इसी से मेरे ये मार्क्स आए जो मैंने आपको बताया। सो क्या सोर्स मैंने फॉलो करा? मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत से ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, ऑनलाइन एकेडमीज हैं जो मैसेज करती हैं कि सर आपका YouTube चैनल है, आप हमें हमारा जो कोर्स है, हमारी जो पेड बैचेस हैं उन्हें प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, बट मैं पेड प्रमोशन में बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी ऐसा सोर्स आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज ना करा हो। मैं सिर्फ जेन्युइन सोर्स आपको सजेस्ट करता हूँ जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किए होते हैं। सो मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक सिंगल सोर्स से करी थी, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इससे मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई थी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। IBPS PO प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट मुझे इसमें मिल गया, मेंस का भी मिल गया एंड इंटरव्यू का भी मिल गया था। सो मैंने इसके अंदर बहुत सारी डिजिटल बुक्स थी, उनसे मैंने अपनी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करी थी। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस होती थी, उससे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स सीखी थी। एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने, इसके अंदर एक मॉड्यूल था इंटरव्यू का, उसी से प्रिपरेशन करके गया था मैं। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपको आज से? अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अभी मैंने ये लिया नहीं है तो इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? इसका लिंक मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। सो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल भी है कि आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान देने वाला हूं, एक ऐसा स्टडी प्लान 6 मंथ्स के लिए
आज से लेके जिसने इसको फॉलो कर लिया वो IBPS PO एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर जाएगा। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कल कि सर क्या मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता हूं? टेलीग्राम पे मैं जो PDF के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करता हूं एंड यूट्यूब पे मैं बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहा हूं एंड उनकी वीडियोस देख के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो मुझे वो बता रहे हैं उस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। नो, यूट्यूब एक अलग सोर्स है, यूट्यूब एक फ्री सोर्स है। यूट्यूब अच्छा है फॉर बेसिक्स, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल ही, ठीक है। अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो लिसन केयरफुली। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या क्या कैसे बेसिक कंसेप्ट क्या है किसी भी चीज का, तो आप डेली 1 आवर दीजिए यूट्यूब को। आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब पे ही पूरी प्रिपरेशन कीजिए डेली बेसिस पे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पढ़ना ही नहीं है। यूट्यूब से आप बेसिक कंसेप्ट सीखिए, चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, ऑल आर मोस्टली द सेम, सब लोग सेम ही चीज पढ़ाते हैं, मैंने देख लिया। तो आप किसी भी टीचर को आप फॉलो कीजिए, डेली 1 आवर आप दीजिए यूट्यूब को। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, उस 1 घंटे के टाइम में आपको अपने बेसिक की क्लासेस करनी है, उससे ज्यादा टाइम आपको यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने 1 आवर से ज्यादा यूट्यूब को देने लग गए, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल हेवायर जा रही है, आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। एक सिंगल सोर्स मैंने आपको बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। 1 आवर आप यूट्यूब को दीजिए, बेसिक समझिए, उसके बाद आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स उठाइए एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज, अब उस पर बात करेंगे हम। इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश आपका प्रीलिम्स में भी आएगा, इंग्लिश आपका मेंस में भी आएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंग्लिश का कोर्स सेम है, मतलब सेम टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। सो इंग्लिश जब आप प्रिपेयर करोगे, मैं ऐसा आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं जिससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन होती रहेगी। बिगिनर टू बैंकर कोर्स जब आप ओपन करोगे, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन मिलेगा अलग से, ठीक है। उसमें इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी डिजिटल बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश। उससे आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जब आप उससे डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जाम लेवल की होगी, बिकॉज उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जो आपके IBPS PO के प्री और मेंस में पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे आपको पता होगा यस, ऐसा क्वेश्चन मैंने टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से सॉल्व करा था। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब से सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे, या सिर्फ टेलीग्राम से प्रिपरेशन करेंगे, या गलत सोर्सेज में पढ़ जाएंगे, तो वो एग्जाम में जाके फंस जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, तो स्क्रीन में जाके वो अटक जाएंगे एंड टाइमर कीप्स गोइंग। सो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, या तो आप अगर आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे, या फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब आप IBPS PO का प्री देने जाओगे, मेंस देने जाओगे। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए इसमें अलग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है इस कोर्स के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट के नाम से एक सेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। डेली उसमें से 5 सेट RC के आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें मिक्स्ड सेट गिवन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इसी में गिवन है। तो डेली 5 सेट RC के कीजिए, नेक्स्ट डे आप 5 सेट क्लोज टेस्ट के कीजिए। RC और क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हैं। RC में आपको पैराग्राफ देके उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ्स गिवन होते हैं, उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं एंड ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको ब्लैंक्स को फिल करना होता है, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का रहता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आप इससे कीजिए। डेली 5 सेट RC के सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट डे 5 सेट क्लोज टेस्ट के सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको अपना फोकस रखना है अपनी ग्रामर पे। आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पकड़ पाओगे, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, तो ग्रामर में कैसे स्ट्रांग करूं? तो इसी कोर्स के अंदर जो स्पीड ग्रामर ई बुक दे रखी है, उससे आपको डेली 3 पेज पढ़ने हैं। उसमें क्या रूल बताया हुआ है ग्रामर का वो समझिए। इसमें सिर्फ वो रूल आपको मिलेंगे जो आपके बैंक के एग्जाम में काम आएंगे। कोई भी आलतू फालतू के रूल नहीं दे रखे, कोई स्कूल टाइम के रूल नहीं दे रखे, वो दे रखे हैं बस जो आपके बैंक एग्जाम से रेलिवेंट है, एंड यही रूल्स आपके काम आएंगे एग्जाम में। तो इसमें पढ़िए डेली 3 पेजेस, रूल्स को समझिए, जो सॉल्व एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं उन्हें समझिए। यू शुड बी एबल टू रिलेट द टू। क्या रूल बताया है, लेट्स से एडजेक्टिव का कोई रूल बता रखा है, तो उसके बाद उस एग्जाम्पल में कैसे उसको अप्लाई कराया। जब आप इस तरीके से अपनी थिंकिंग रखोगे तो धीरे धीरे करके आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। सो इंग्लिश में आपको ये 3 चीजें करनी है डेली बेसिस पे। क्या इसमें आंसर्स भी गिवन है? यस, इसी कोर्स के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सब के आंसर्स भी इसी में गिवन है। इट इज अ कंप्लीटली सॉल्व्ड कोर्स विद आंसर्स।
ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश में बस आपको इतना करना है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45 मिनट्स में आपका इतना काम हो जाना चाहिए डेली बेसिस पे। देखिए आपको बस इतना करना है इंग्लिश में, अगर बस इतना कर लिया तो इजीली आप क्लियर कर जाओगे। क्या सर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या, हम न्यूज़पेपर भी तो पढ़ना है, अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर कितना भी पढ़ लो उससे आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। जो मैं आपको स्टडी प्लान दे रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे एग्जाम में। मैंने खुद यही प्लान फॉलो करा था। मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। मैथ्स और रीजनिंग में स्टूडेंट्स के बहुत एवरेज मार्क्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। इंग्लिश ही गेम चेंजर होता है। इंग्लिश में बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। एंड इसी के साथ इसी कोर्स के अंदर आपको डेली पीवाईक्यू का एक सेक्शन है, उसमें डेली बेसिस पे आपको वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इंग्लिश के अंदर ही नीचे जाएंगे तो वहां पे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, तो वहां से आपको डेली जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग उन्हें करके देखिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है, उन्हें भी आप सॉल्व कीजिए, उसके आंसर उसमें दे रखे हैं, उसको मैच कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, देखिए मैंने आपको 1 आवर का है, 1 आवर आपको मैक्सिमम देना है यूट्यूब पे, यानी कि 30 मिनट्स आप मैथ्स की कोई वीडियो देखिए, 30 मिनट्स आप रीजनिंग की कोई वीडियो देखिए, अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए। इंग्लिश में अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैंने 3 आवर की एक वीडियो बनाई है, 3 घंटे की एक वीडियो, उसमें मैंने पूरी इंग्लिश के सारे बेसिक समझा दिए हैं फॉर ऑल द टॉपिक्स प्रीलिम्स एंड मेंस। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द कोर्स लिंक, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिएगा। 3 घंटे में मैंने पूरी इंग्लिश आपको पढ़ा दी है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बिगिनर टू बैंकर कोर्स से इंग्लिश सेक्शन कवर करना है। सो मैथ्स और रीजनिंग 30 मिनट्स आपने दोनों को दे दिए, ठीक है। 30 मिनट्स यूट्यूब बेसिक क्लासेस ऑफ मैथ्स, 30 मिनट्स यूट्यूब बेसिक क्लासेस ऑफ रीजनिंग। इससे ज्यादा टाइम यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना है, एडवांस लेवल यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, यूट्यूब के में दिए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स पे आ जाइए। इसमें जो मैथ्स का सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो मिलेंगे बहुत ही जल्दी, कुछ ही मिनट्स में आपको सिखा देंगे कैसे किसी भी क्वेश्चन को फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो आपका गेम है वो आपका टाइम के साथ है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, टॉपिक्स आर दी सेम सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। सो क्या करना है आपको अपनी स्पीड होनी चाहिए, आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दिया आपने बट आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आंसर गलत आ रहे हैं, या आपके आंसर सही आ रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 आवर में आपको करने हैं। 30 सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स से शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखिए, ठीक है। डेली एक टॉपिक को पकड़िए, उसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो खत्म होने में। उसमें आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हें नोट डाउन कर दीजिए, जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन को उसमें फॉर्मूला लगा के 10 से 12 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लोगे। उसके बाद क्वांट सेक्शन में जो बेसिक क्वांट की एक डिजिटल बुक आपको गिवन होगी, बेसिक क्वांट की डिजिटल बुक से आपको डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज से। ये 6 मंथ का प्लान है, आज से आपको इसको फॉलो करना है। 10 क्वेश्चन बेसिक क्वांट की डिजिटल बुक में से सॉल्व कीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में से। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सारे इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि मैथ्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं SBI PO IBPS PO में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब इसमें गिवन है विद द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहां से डेली आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन प्रीलिम के सॉल्व कीजिए, 10 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स को मैच कीजिए, देखिए क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है उसके अंदर तो उसी के अंदर एक कॉन्टैक्ट ईमेल दे रखा होता है, उस पर आप अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज देंगे एंड वो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके वो लोग क्विकली आपको आंसर दे देते हैं। जब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था, कभी कभी मुझे भी डाउट होता था, तो उनका जो अपना उसी कोर्स के अंदर जो ईमेल आईडी गिवन है उस पर मैं अपने क्वेश्चन टाइप करके भेज देता था एंड वो लोग रिप्लाई कर देते थे कि इस तरीके से आप बेस्ट अप्रोच रखिए। मैं कभी कभी अपने आंसर भेजता था कि सर इस मेथड से अगर करें तो वो आपको गाइड करते रहते हैं। तो आपको अगर आपको कुछ भी डाउट होता है बीच में तो आप उनकी ईमेल आईडी से उनको कांटेक्ट कीजिए, क्विकली दे विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। मैथ्स में बस इतना करना है। रीजनिंग में भी सिमिलर वे 30 मिनट्स आपने यूट्यूब को दिया, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा फॉर 1 टॉपिक। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने उसी दिन इसी कोर्स को पकड़ा, इसमें से एक टॉपिक उठाया, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो देख ली फॉर रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग की देख ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग इसके अंदर गिवन है, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बेसिक लेवल के। फिर वो जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे बेसिक लेवल के, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आपने बेसिक के क्वेश्चन करने ही बंद कर दिए।
रीजनिंग का जो सेक्शन है इस कोर्स के अंदर, उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन करते रहना है अंटिल यू गिव योर एग्जाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बेसिक करना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है हमारा बेसिक अब क्लियर हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको बेसिक मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपका माइंड है, आप विद टाइम आप चीजों को भूल जाओगे वरना कॉन्सेप्ट्स को। वीडियो इसके अंदर आपको मिलेगी कोर्स के अंदर, वीडियो के अंदर आप देखिए कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं। कोडिंग डिकोडिंग से मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करने को, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखी, उसके बाद आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में से। उसी के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, एग्जाम लेवल भी मिलेंगे। तो आप 5 बेसिक लेवल, 5 एग्जाम लेवल कर सकते हो, या अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन है, जस्ट इन द सेम वे जैसा मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए बताया, सेम रीजनिंग में भी इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ये कोर्स जो है पूरा का पूरा ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कंटेंट। अगर आप हिंदी प्रेफर करते हो, अगर आपको हिंदी में इजी लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हिंदी वाला इसमें कोर्स के अंदर आपको सब अवेलेबल है हिंदी में भी। तो इंग्लिश अगर आप यूज कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से जो होगा सेक्शन होगा इसके अंदर रीजनिंग के अंदर, वहां से आप डेली 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये आपका स्टडी प्लान रहेगा फॉर रीजनिंग। पहले 30 मिनट्स यूट्यूब वीडियो, उसके बाद कोर्स के अंदर आइए, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो देखिए, ठीक है, एक टॉपिक को उठाइए उसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो, उसके बाद बेसिक लेवल क्वेश्चन कीजिए टॉपर्स ई बुक से, उसके बाद प्रीवियस ईयर 10 प्रीलिम्स 10 मेंस। बस इतना करना है, आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में गिवन है विद द आंसर्स। तो आपको अलग अलग बुक्स को भी नहीं खरीदना है, कोई अलग से सोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कोर्स से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। अभी तक जो आपने प्रिपरेशन करी ये पूरी की पूरी आपकी प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेंस की। मेंस में 2 और चीजें ऐड हो जाती हैं। पहली चीज जो है वो है आपकी जनरल अवेयरनेस। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कितने हमें करंट अफेयर कवर करने हैं। 40 to 50% जो क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में वो आएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। तो 40 to 50% क्वेश्चन कितने टाइम की जनरल अवेयरनेस करनी? 6 मंथ्स, यानी कि आज से आप स्टार्ट कर दीजिए। 6 मंथ्स बचे हैं अभी आपके एग्जाम में, अगर तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आज से आप करंट अफेयर स्टार्ट कीजिए। इसी कोर्स के अंदर आपको वीकली करंट अफेयर का फ्री मॉड्यूल मिल जाता है, ठीक है। तो फ्री मॉड्यूल को लीजिए, उसी के अंदर आपको मिलेगा, तो उसमें आपको वीकली बेसिस पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीड अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस मत कीजिएगा। ये एक मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाते हैं। करंट अफेयर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाकी के 50% क्वेश्चन आपके आएंगे स्टैटिक फाइनेंशियल न्यूज में से, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, अबाउट आरबीआई, अबाउट सेबी। उसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स आएंगे, उसके अलावा आपके आएंगे फाइनेंशियल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सब कहाँ पे मिलेगा? इसी कोर्स के अंदर आपको अलग से एक सेक्शन होगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, लाइक समथिंग लाइक दैट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि वो आरबीआई में भी पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है उसके अंदर से वो आप कवर कर लीजिए इसी कोर्स के अंदर से, ठीक है। तो इस कोर्स, ये जो कोर्स है ये एसबीआई, आईबीपीएस और आरबीआई के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इसके अंदर आपको आरबीआई का भी कंटेंट था, तो उसमें जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा फॉर योर आईबीपीएस पीओ। उससे आपका स्टैटिक जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। एंड इसी के साथ इसके अंदर जीए, जनरल अवेयरनेस की एक डिजिटल बुक है जीए ई बुक के नाम से, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर साल। किसी ना किसी फॉर्म में उठा के आपसे पूछ लेते हैं, कभी आरबीआई में पूछ लेते हैं, कभी आपका सेबी में पूछ लेते हैं, कभी एसबीआई में पूछ लेते हैं, कभी आईबीपीएस में। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है उन्हें डेफिनेटली कीजिए। विद टाइम डेटा चेंज होता रहता है, तो उन क्वेश्चंस का जो डेटा है वो गूगल से भी मैच कीजिए, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको सारे इंटरेस्ट रेट वगैरह आप पढ़ के जाइएगा। डू नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग। लास्ट डे आपको फिर से एक बार सारे इंटरेस्ट रेट चेक करने हैं, क्योंकि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें आपको करंट रेट देने होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जीए ई बुक है उसमें से डेली 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीए ई बुक में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड थिंग, इसी कोर्स के अंदर जो वीकली करंट अफेयर फ्री में अवेलेबल है इसी कोर्स के अंदर, ठीक है, इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, तो वो आपको 1 वीक के डेली बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं, उन्हें पढ़िए। कोई भी एक करंट अफेयर चैनल फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे, 30 मिनट्स उसको दीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना आपको काम करना है। इसी के अंदर जो इकोनॉमिक सेक्शन है और जो फाइनेंस सेक्शन है इसी कोर्स के अंदर,
ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, एक होगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के नाम से, एक होगा ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के नाम से। उसमें जो लेसन दे रखे हैं उन्हें कीजिए, वो आपका स्टैटिक जो बैंकिंग है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आपकी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो आपसे करंट अफेयर कुछ भी पूछ ले कि आज ये हुआ था, कल ये हुआ था, इन केस यू डोंट नो, आप स्टैटिक वाले क्वेश्चन तो करके आओगे, आपके मार्क्स तब भी अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर एबिलिटी की। पहले रीजनिंग के साथ एक नाम होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी, इस नाम से आता है आपका पेपर मेंस में, बट यूजुअली उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। बट रिस्क क्यों लेना, इसी कोर्स में जब कंप्यूटर एबिलिटी के सारे लेसन गिवन है तो उसको पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटर एबिलिटी को भी टाइम दीजिए, मैं आपसे कहूंगा संडे टू संडे भी आप सिर्फ कंप्यूटर एबिलिटी को टाइम दोगे तो भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। संडे टू संडे इसी कोर्स के अंदर से कंप्यूटर एबिलिटी सेक्शन खोलिए, लेसन पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की कहां से प्रिपरेशन करें, इसी कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव की जो आपको सेक्शन दे रखा है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव की ई बुक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस साल के लिए जो वैलिड है। हर साल ये लोग आपको टॉपिक्स देते हैं जो इस साल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। जब मैं इसमें से करके गया था तो मुझे याद है जब मैं पेपर देने गया तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे एग्जाम में देखने को मिल गए थे एंड मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखे थे तो मेरी अच्छी हो गई थी वहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैंने विद इन टाइम मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको एसे और लेटर पूछा जाएगा, 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, आपको टाइप करना होता है। तो कैसे करना है, इसका जो फॉर्मेट है इसमें गिवन है, सारे फॉर्मेट गिवन है लेटर के, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर टू एडिटर, लेटर न्यूज़पेपर, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट समझिए, इसी कोर्स के अंदर जाके फॉर्मेट देखिए पहले क्या फॉर्मेट यूज हो रहा है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो देखिए कि कैसे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस इसमें गिवन है उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप संडे टू संडे स्टार्ट कीजिए अपना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। बाकी जो मैंने आपको प्लान बताया है वो आप कंटिन्यू रखिए अलॉन्ग विद GA ऑन अ डेली बेसिस। तो आज से आपको ये प्लान फॉलो करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है और तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज से आप इस कोर्स को लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड दिस ईयर। ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है। जिस स्टूडेंट ने ये बात समझ ली, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप समझ रहे हो इस बात को कि ये टाइम कितना प्रीशियस है, तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए विद दिस स्टडी प्लान। डेफिनेटली आप प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन का पूरा कंटेंट इसी कोर्स के अंदर गिवन है। अभी मुझे याद आ गया इंटरव्यू से, तो इसके अंदर आपको सब गिवन है कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, पूरी गाइडेंस इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। सो दिस कोर्स इज इनफ। इसके बाद आपको और कोई भी स्टडी प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैंने प्लान बता दिया है बस इसको आज से स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन IBPS PO एग्जाम दिस ईयर। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। कोर्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द बेस्ट।